अस्वस्थ लेखिका का ध्यान गिल्लू किस प्रकार रखता था? इस कार्य से गिल्लू की कौन सी विशेषता का पता चलता है? गिल्लू संस्मरण के आधार पर लिखिए। मतलब देखो, पहले किस तरह रखा, दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। और एक महत्वपूर्ण बात, जब भी क्वेश्चन दो पार्ट में होगा उसके उत्तर भी कितने पार्ट में लिखने होंगे? दो पैराग्राफ में। ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि किस तरह से रखता था, एक पहला प्रश्न हो चुका है। दूसरा प्रश्न है इससे गिल्लू की कौन सी विशेषताओं का पता चलता है? ये विशेषता आपको पता होनी चाहिए कि कौन से वे वैल्यूज है, वे कौन सी उसकी क्वालिटीज है गिल्लू की, जो इस कार्य से हमें पता चलती है। तो इस तरह से संचय में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे सब आपके वैल्यू बेस्ड होंगे या हॉट्स होंगे, ओपन एंडिंग क्वेश्चन होंगे। मैंने एक सैंपल आंसर शीट भी लिखी है, उसी दिन आपको बताया था किस तरह से आंसर प्रेजेंट करना है आपको। दिस इज द सैंपल आंसर शीट। ठीक है, ऊपर के आपको ये सब चीजें आवश्यकता नहीं है लिखने की, क्योंकि ऑलरेडी आंसर शीट में दिया होगा। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब यहाँ पर मैंने लिखा था तो संचयन पर आधारित प्रश्न। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि प्रश्न जो है दो पार्ट में है, टू पार्ट्स। तो आंसर भी देखिए दो पार्ट में है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण गिल्लू से प्रस्तुत प्रसंग लिया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन की शुरुआत प्रस्तावना से करनी है। दिस इज द लाइन कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण गिल्लू से प्रस्तुत प्रसंग लिया गया है, ये याद कर लो, क्योंकि हर आंसर की शुरुआत ऐसी ही होगी। चाहे वह दुख का अधिकार होगा तो अकॉर्डिंगली बदलेगा। यशपाल द्वारा रचित लेख दुख का अधिकार से प्रस्तुत प्रसंग लिया गया है, और कविता रैदास है तो रैदास द्वारा रचित पद से प्रस्तुत प्रसंग लिया गया है। जब आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेखिका कहती है कि जब वह मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रही, फिर घर लौटने के बाद गिल्लू सदैव उनके सिरहाने बैठा रहता। चूंकि पीरियोडिक पे अभी 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन टर्म में 4 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे संचयन पर आधारित। 4 के 2 क्वेश्चन 3 होंगे, 2 के उत्तर आपको लिखना है। मीन्स आपके आंसर्स 4 या 3 मार्क को जस्टिफाई करने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 लाइन में आपने लिखकर समाप्त कर दी। ठीक है, 3 मार्क देने लायक आंसर आपके होने चाहिए। मेक योर ओन आंसर, थिंक अबाउट द क्वेश्चन, अकॉर्डिंगली क्रिएट द आंसर। ठीक है, क्या कहते हैं? गिल्लू सदैव उनके सिरहाने बैठा रहता, अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के बाल और सिर को इस तरह सहलाता कि उसका हटना किसी परिचारिका के हटने के समान लगता। ये दिया हुआ उसमें है ना, कि वे इस तरह से ध्यान रखता लेखिका कि जब वहां से हट जाता तो ऐसा लगता कि कोई नर्स परिचारिका जो है वहां से हट चुकी है। ये पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया। मैंने पैराग्राफ चेंज किया यहाँ पर। ठीक है, गिल्लू के इस कार्य से उसका प्रेम भाव का पता चलता है। लेखिका के प्रति अपनापन, सहयोग की भावना, सेवा भाव, लगाव आदि विशेषता का बोध होता है। मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप में सारे जो उसकी क्वालिटीज है गिल्लू की, उसके बारे में उल्लेख किया। इसे मैं और बड़ा बना सकता हूँ चाहूँ तो, परंतु 3 मार्क के हिसाब से जिसका आंसर होना चाहिए मैंने उतना ही लिखा है। ये सारी जो क्वालिटीज है, प्रेम भाव, अपनापन, सहयोग की भावना, सेवा भाव, लगाव, ये सब मैं एक लाइन और जोड़ सकता था इसको लेकर, परंतु मैंने वह खत्म इसलिए किया है ताकि वो 3 मार्क के हिसाब से ही हो और ना अतिरिक्त लिखने की आवश्यकता है ना कम लिखे। ठीक है, अब जो दूसरा प्रश्न है इसका, पशु पक्षियों में संवेदनाएं होती है। संवेदनाएं मतलब फीलिंग्स। ठीक है, भावनाएं। गिल्लू पाठ के आधार पर आधार बनाकर अपने विचार लिखे। अब यहाँ पे इन जनरल गिल्लू को तो सामने रखना ही है, गिल्लू विल बी सेंटर ऑफ द आंसर, परंतु उसके आधार पर बाकी पशु पक्षियों में किस तरह से भावनाएं होती है, फीलिंग्स होती है, उसके बारे में आपको लिखना है। कभी भी कोई भी आंसर लिखोगे सबसे पहले उस पार्ट के बारे में आपको, उस पार्ट में जो ये है उनके बारे में लिखना जरूरी है। ठीक है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण से गिल्लू से प्रस्तुत प्रसंग लिया गया है। पाठ में गिल्लू और लेखिका के मध्य प्रेम संबंध को दर्शाया गया है। पाठ में वर्णित कई ऐसी घटनाएं जिससे ज्ञात होता है कि पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं होती है। आपको गिल्लू को आधार बना करके अपने पॉइंट्स क्लियर करना। ठीक है, मरणासन अवस्था में गिल्लू द्वारा उनकी उंगली पकड़कर लेखिका के करीब रहने की कोशिश करना, उनकी अस्वस्थता में कुछ न खाना,
हुआ था ना, जब लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत होकर अस्पताल में गई थी, तो बिल्लू दिन भर उतने दिन तक अपने प्रिय खाद्य जो है क्या था, काजू खाया ही नहीं, क्योंकि जब उनके आने के पश्चात उसके चूल्हे को साफ किया गया तो उसमें क्या मिले, काजू भरे मिले। तो ये पॉइंट्स हो गया कि कुछ ना खाना, उनकी सेवा करना, मृत्यु के समय उनके पास रहना, इन सभी घटनाओं से पता चलता है कि पशु पक्षियों में भी प्रेम भावनाएं होती है। मतलब हमें इन जनरल भी आगे से लिखना है सारी पशु पक्षियों के बारे में, साथ में दिलों का भी एग्जाम्पल देना कि आपको उन्हीं का एग्जाम्पल बताना है ना। वे भी भावनाओं को समझते हैं, उनमें भी अपनापन होता है, उनमें भी सहयोग की भावना होती है। तो ये पूरे आपके सारे पॉइंट जो है उस क्वेश्चन के क्लियर हो गए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्पर्श पर आधारित है, ठीक है। स्पर्श पर आधारित 2 क्वेश्चन रहेंगे, 3 रहेंगे, 2 के उत्तर आपको लिखना है। गुड़िया के परिवार में कौन कौन थे और उनका गुजारा कैसे चलता था, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है खरबूजे बेचने आकर भी भगवान की मां खरबूजे क्यों नहीं बेच रही थी। तीसरा है कवि ने ईश्वर को गरीब निवाजो क्यों कहा। तीनों के उत्तर हम एक साथ देखेंगे। लिखते समय मात्राओं की गलतियां ना हो, प्रेजेंटेबल हो आंसर, तभी जाकर के अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब यह मैंने देखो आंसर का लेंथ जो है छोटा कर दिया, इसका कारण क्या है, सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन है। स्पर्श से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वे 2 मार्क के ही होंगे, उससे अधिक नहीं होंगे। यशपाल जी द्वारा रचित लेख दुख का अधिकार से प्रस्तुत प्रसंग लिया गया। मैंने कहा प्रस्तावना लिखना जरूरी, तो प्रस्तावना हो गया। गुड़िया के परिवार में उसका पुत्र भगवाना, उसकी बहू और पोता पोती थे, बराबर है 4 लोग, तो मैंने 4 लोगों का उल्लेख किया। दूसरा पार्ट था कि उनके परिवार का गुजारा कैसे होता है। गुजारा मतलब कैसे वे अपने परिवार को पालते हैं। उनका गुजारा शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर फल और सब्जियां उगाकर और बाजार में बेचकर चलता था। वेरी क्लियर अबाउट द आंसर, जितना पूछा गया है उतना भी, अतिरिक्त लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1-1 मार्क का 2 पार्ट है, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ये पॉइंट्स आप क्लियर करेंगे। तो दूसरा था यशपाल जी द्वारा रचित लेख, इसमें था कि बुढ़िया जो है खरबूजे तो बेचने आई थी बाजार में, परंतु खरबूजे बेच नहीं पा रही थी। क्या कारण था। यशपाल जी द्वारा रचित लेख दुख का अधिकार से प्रस्तुत प्रसंग लिया गया है। लेखक कहते हैं कि भगवान की मृत्यु के बाद उसके अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए बाजार में खरबूजे बेचने के लिए बैठ गई, परंतु वह खरबूजे बेच नहीं पाई क्योंकि अपने बेटे की मृत्यु के दुख के कारण अपना मुंह छुपाए रो रही थी, इसलिए कोई उससे खरबूजे खरीद नहीं रहा था। पूरे पॉइंट्स क्लियर हो गए। उसमें हम जोड़ सकते हैं कि बाजार में क्यों आए, क्यों का प्रश्न का पूछा नहीं गया है ना, तो क्यों की आवश्यकता नहीं है। क्यों अगर लिखा क्यों आई, क्योंकि उसे अपने बहू के बहू बीमार बहू के लिए दवाई का इंतजाम करना था और अपने पोते पोतियों के लिए खाने का इंतजाम करना, इसलिए उसे जबरदस्ती न चाहकर भी मन में दुख होने के बावजूद वह कहाँ आकर बैठ गए, बाजार। तीसरा प्रश्न था कि कवि ने अपने प्रभु को गरीब निवाजों का क्यों कहा है। गरीब निवाजों का अर्थ है गरीबों का उद्धार करने वाला, ठीक है। रैदास द्वारा रचित पद से प्रस्तुत प्रसंग लिया गया है। कवि ने अपने ईश्वर को गरीब निवाजों कहकर पुकारा है। कवि कहते हैं कि उनके प्रभु के सामने कोई भेदभाव नहीं है। उन्होंने अपने प्रभु को गरीबों का उद्धार करने वाला एकमात्र ईश्वर संबोधित किया है। कवि के अनुसार गरीबों को सम्मान प्रदान करने वाले केवल उनके प्रभु हैं, उनके अलावा कोई भी ईश्वर को सम्मान नहीं दिला सकते। तो ये पूरे पॉइंट इसमें क्लियर हो गए कि क्यों उन्होंने अपने प्रभु को गरीबों का उद्धार करने वाला बताया। उसमें और भी पॉइंट्स आप ऐड कर सकते, जैसे आपने मुझ जैसे निम्न जाति के लोग संत के सिर पर सम्मान रख दिया, मेरा माथे छत्र धरा है ना पंक्ति, कि मेरे माथे पर राजाओं जैसे छत्र धर दिया। छत्र धरने का क्या है, सम्मान देना। अब आते हैं आगे के प्रश्न की ओर, जो कि है एमसीक्यू। ठीक है, उत्तर आप ही बताएं। दुखाधिकार पाठ में लेखक ने कटुई पतंग का उदाहरण क्यों दिया। एनीवन, जल्दी चेक द ऑप्शंस। और जब उत्तर लिखेंगे तो ऑप्शन के साथ उत्तर भी लिख रहे हैं। मतलब अगर आप मान लो कि बी अगर उत्तर है तो बी लिखेंगे, साथ में लाइन भी लिखनी है। कैन नॉट राइट द ऑप्शन ओनली। हाँ बताओ उत्तर।
कौन सा उत्तर सही होगा? हाँ, सी। क्लियर है एकदम। इफ यू रीड द टेक्स्ट बुक और स्टोरी तो आपको एकदम 1 सेकंड में उत्तर मिल जाना चाहिए। ठीक है, उत्तर है महंगी पोशाक गरीबों के प्रति सहानुभूति जताने नहीं देती, क्योंकि पोशाक और पतंग को उन्होंने जोड़ा था ना। इस तरह से हमारी महंगी पोशाक हमें गरीबों के पास झुकने से, उनके दुख दर्द, उनकी पीड़ा को समझने से रोक देती है। वैसे ही पतंग कटने के बाद अचानक से धरती पर गिरती नहीं है, हवा उसे क्या करती है, ऊपर ही ऊपर धीरे धीरे नीचे पहुंचाती है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रभु और भक्त के मिलन को किसके समान बताया है? प्रभु और भक्त के मिलन को किसके समान बताया? वेरी केयरफुल, क्योंकि ये इसमें डिस्ट्रैक्टर्स बहुत है। आपको लगेगा ये भी उत्तर हो सकता है, वह भी उत्तर हो सकता है। सोचो, रीड द ऑप्शंस। जल्दी। कौन सा? सी। प्रेम और भक्ति का तो उसमें कुछ था ही नहीं। था क्या प्रेम भक्ति का? चंद्रमा के सौंदर्य के समान नहीं था, चंद्रमा और चकोर के समान था, उनमें चकोर। तीसरा है सोने में सुहागा के समान, सोना और सुहागे का उल्लेख हुआ है। चौथा, आकाश में छाए बादलों के समान नहीं था, वो आकाश अपने लिए मोर कहा था और आकाश के बादलों के लिए प्रभु कहा था। तो एक मिसी है, पहले और तीसरे ऑप्शन में एक मिसी नहीं, दूसरे और चौथे में एक मिसी है, तीसरे में ही दोनों का उदाहरण उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन क्या है? प्रभु और भक्त के मिलन को किसके समान बताया गया है ना? सोने में सुहागे के समान। अब आते हैं व्याकरण प्रश्नों पर, शब्द और पद पर आधारित, जिसके कार्यपत्री का वर्कशीट जो है बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। अब पहला क्वेश्चन है, वह हाथी घास खा रहा है, रेखांकित पद के नाम लिखिए। नाम मतलब जो 8 भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इन 8 भेदों में से वह क्या है? पक्का? लॉक कर दे सभी? यू आर नॉट श्योर? विशेषण है, भूल गए इतनी जल्दी, 8वीं में पढ़े थे संकेतवाचक विशेषण। जब कोई संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं तो वह संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। याद है कुछ? जब भी कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसको उसकी ओर इंडिकेट करते हैं, वह हाथी, इंडिकेशन है ये, है ना, वह हाथी। अगर यहाँ पर होता कि वह घास खा रहा है, हाथी नहीं होता, तो वह सर्वनाम होता। ठीक है, यहाँ पर वो इंडिकेट कर रहे हैं कि उस हाथी के बारे में बता रहे हैं। तो आपको क्या लिखना है? विशेषण, पद, भेद लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, वह जाना चाहता था परंतु नहीं जा पाया या जा नहीं पाया। परंतु कौन सा पद है? रिवीजन की आवश्यकता है शब्द और पद में। 8 भेद याद कर लो। धन्यवाद। कौन सा है? कंजंक्शन को क्या कहेंगे? कंजंक्शन है ना, परंतु क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय या समुच्चय बोधक पद। तीसरा है बच्चा, गुड़िया, खेल, इसमें से पद छाट कर लिखना है। मैंने उसे समझाया था कि पद और शब्द ऐसे समय में जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग वाले रूप में प्रस्तुत है तो शब्द नहीं होंगे, क्या होंगे? पद। और से स्वतंत्र रूप में प्रयोग होते हैं तब वह शब्द होते हैं। हाँ, प्रॉपर्ली कौन सा क्या होगा? पद क्या होगा? धन्यवाद। इतने ब्लैंक कैसे हो सकता है? कौन सा इसमें से जो 3 दिया है, बच्चा, खेल और गुड़िया, कौन सा रूप जो है वाक्य में प्रयोग होते हैं, स्वतंत्र प्रयोग नहीं होते? हाँ, खेल स्वतंत्र प्रयोग नहीं होते। तो खेल का और छोटा रूप बनाओगे तो क्या होगा? कोई शब्द होगा? फिर गुड़िया ऑब्वियसली
इस गुड़िया में बहुवचन में, वहां पर बहुवचन रूप हमेशा वाक्य में प्रयोग होते हैं, स्वतंत्र में प्रयोग नहीं होते। इस तरह के क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो गुड़िया जो है इसमें पद है। अब आते हैं व्याकरण के दूसरे इसमें, पांचवा अनुस्वर या अनुनासिक लगाना है। कहाँ पर? और बस एक ही जगह लिख कर भी दिया है मैंने, पा और वा। पांचवा दूसरे में कहाँ पर? वाक्य पर अनुस्वर। पंचामृत तीसरा, किस शब्द में सही स्थान पर अनुस्वर लगाए? पंचांग। पंचांग के बाद नाम, के बाद अंग, पंचांग, ठीक है। फिर उपसर्ग प्रत्यय। अच्छा, इसमें एनी टू करना है तो सभी एनी टू ही करेंगे, पक्का सभी करना है। ऑल थ्री, क्योंकि दो गलत, दो में से गलत हुआ तो जो सही है वो कैलकुलेट किया जाएगा टुवर्ड्स फाइनल मार्क्स। व्याकरण में कोई भी ऑप्शन छोड़ना नहीं है, जितने पूछे हैं उतने पूरे आंसर आपके नोटबुक में होने चाहिए, आपके आंसर शीट में होने चाहिए। समाधानित में उपसर्ग प्रत्यय अलग करके लिखना है। सम प्लस आदर प्लस ए, इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। सम में सम हलन, सम में हलन, हाँ। सम्रांत प्लस दान में अगेन हलन। मैंने कहा था जब भी अनुस्वर होगा तो अनुस्वर की जगह क्या होगा? म और उसमें हलंत लगेगा, आधा म। विचित्र में वी प्लस चित्र। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर, जो है चित्र वर्णन, ठीक है। यह जो है वर्षा जल संचयन का चित्र है, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सभी को पता है आज की वर्तमान समय के सबसे बड़ी जरूरत अगर कुछ है तो वह है वर्षा जल संचयन की, क्योंकि हमारे संसार में जो पीने लायक पानी है उसकी मात्रा जो है बहुत कम है, और हमें पीने का पानी कहाँ से मिलता है? बारिश के माध्यम से। जो बारिश होती है उसके बाद नदी, पोखर, तालाब में पानी जमा होता, ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ वाटर। और दूसरा जो है जो ग्राउंड लेवल का जो पानी है, जमीनी स्तर का जो पानी का लेवल हर साल सेंटीमीटर में कम हो रहा है, इसे अगर बनाए रखना है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी हालांकि जब भी कोई नया घर बन रहा है, जब भी कोई नई बिल्डिंग बनती है तो ये प्लांट में करना चाहिए, अदरवाइज एनएमसी अप्रूव नहीं दे रही है। तो ये ज़रूरत है, आज की सबसे बड़ी ज़रूरत। तो इसको आपको कैसे लिखना है? मैंने जिस दिन चित्रवर्णन शुरू किया था आपको एक बात बताई थी मैंने, ये चित्र में जो बातें दिखाई दे रही, जो चीज़ें दिखाई दे रही है और जो नहीं दिखाई दे रही है, इनविजिबल है, दोनों चीज़ें उसमें होना चाहिए उत्तर में। अब ये हमें घर दिखाई दे रहा, पेड़ पौधे, और किस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग का वहाँ पर एक पूरा सेट तैयार है वो दिखाई दे रहा है, परंतु इसके माध्यम से इसके जो वैल्यूज है, क्यों ज़रूरी है, क्यों ऐसा करना चाहिए, वो आपको लिखना है वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। अभी जस्ट रीड आउट द आंसर। ग्रामर में भी जब लिखोगे तो इस तरह से साफ सुथरे अक्षरों में, ठीक है, व्याकरण में प्रॉपरली क्लियर, कोई कचरा नहीं करना, पेपर का साफ सुथरा होना चाहिए। सारे क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद आते हैं चित्रवर्णन आखिरी में, ठीक है। चित्रवर्णन जो है मैंने थोड़ा विस्तार से लिखा है, लेकिन 8 से 10 पंक्तियां इज मोर देन इनफ। 8 से 10 पंक्तियां लिखा है चित्रवर्णन में। इसमें लिखा है प्रस्तुत चित्र वर्षा जल संवर्धन या संचयन को दर्शाता है। वर्षा जल संवर्धन वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत है। पूरी दुनिया पानी की कमी से परेशान है। ऐसे समय में वर्षा जल को बचाना हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन गई है, ताकि भावी पीढ़ी को हम जीवन बचाने के तरीकों से अवगत करा सकें। ये चित्र में वे तरीके बताए गए हैं जिससे हम वर्षा जल को जमा कर सकते हैं, भूमिगत जल के स्तर को बढ़ा सकते हैं, हमारी छत में जो जल या पानी, वर्षा का जल, उसको हम ऐड कर सकते हैं। वर्षा जल गिरता है, उसे पाइप के सहारे बगीचे या आंगन में खोदे गए गड्ढे में डालना होता है।
इससे पेड़ पौधे की जड़ों को पानी मिलता है। एक पेड़ भी दिखाया गया था उसमें, ठीक है। पेड़ जो है पौधे पानी को अपनी तरफ जड़ों के माध्यम से खींच लेता है, उसको जितनी जरूरत है उतनी। एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर कभी पेड़ जो है सूखता नहीं है। इससे पेड़ पौधों की जड़ों को पानी मिलता रहेगा एवं जमीन की पानी जमा करेगा। इससे जो पानी बहकर नदी नालों में चला जाता है उसका सही इस्तेमाल होगा। और इस पे बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, हालांकि हमें बिल्कुल संक्षिप्त में लिखना होता है, इसलिए सारी चीजें बिल्कुल कट टू कट लिखा गया है। तो इस तरह से जब भी ये तो पहला पेपर, ये मैं समूह में भेज दूंगा ग्रुप पे, प्रिंट आउट होता है क्वेश्चन पेपर एज वेल एज आंसर शीट, यू कैन गो थ्रू इट। इसके बाद जो पेपर दूसरे हैं, वर्कशीट नंबर 2 से शुरू होगा हमारा क्लास में प्रैक्टिस। यू हैव टू राइट द आंसर हियर ओनली। कल से जो शुरू करेंगे हम लोग, तो अपने ग्रामर नोटबुक अपने पास होने के लिए शब्द और पद फिर से एक बार अच्छे से करो, क्योंकि शब्द और पद के प्रश्न आपको आए नहीं। एक भी शब्द छाटना, पद छाटना या उसमें से भेद बताना, ये तीनों चीजें अच्छे से करना है। अनुस्वर अनुनासिक और उपसर्ग प्रत्यय कर लो, क्योंकि वो ऑलरेडी लिखा दिया गया है, ठीक है। हुआ क्लियर? इस तरह से पेपर प्रेजेंटेशन करना है सभी, ठीक है। इसी तरह से मुझे पेपर्स चाहिए।